खबरों में बढ़ते आगे, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम के बाद जब कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में चली गई तो ये सवाल खड़ा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज का भविष्य आखिर क्या होगा। इसी बीच शिवराज ने कहा कि दिल्ली जाकर कुछ मांगने से बेहतर तो मरना पसंद करेंगे। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात और मुलाकात के बाद शिवराज की बात से जो संदेश सामने आ रहा है उसके मुताबिक दक्षिण भारत में सक्रिय हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज को बीजेपी ने सबसे मुश्किल टास्क दिया है। दक्षिण की बंजर जमीन पर कमल खिलाना होगा। ये उनके पास एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि सबसे टफ टास्क उनके पास है। दक्षिण भारत में 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ बीजेपी के पास लोकसभा की सिर्फ और सिर्फ 30 सीटें हैं। क्षेत्रीय दलों के पास 74 सीटें। कर्नाटक, तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस यहां पर देखिए मजबूत हुई है। अब शिवराज यहां पर खुद की मर्जी से जाने का दावा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि दक्षिण भारत के लिए पार्टी उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी कुछ जगहों के लिए सौंपेगी। और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो दक्षिण के राज्यों की ओर रुख करेंगे। शिवराज दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी में उनका रुतबा कायम है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए उनकी भूमिका तय नहीं, अभी उनको संगठन का काम भी देखना है और संगठन उनको प्रदेश के बाहर नई भूमिका पर भेजने की तैयारी में है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में भी अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। शिवराज के लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई संकेत तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। शिवराज को दक्षिण के राज्यों में भेजना भाजपा का प्रयोग भी हो सकता है। शिवराज सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा भी हैं। भाजपा दक्षिण के राज्यों में उत्तर भारत के बड़े चेहरों को उतारकर एक नया प्रयोग करना चाहती है। और वैसे भी दक्षिण के राज्यों के लिए भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है।